दोस्तों आपने कभी ना कभी रीसेलिंग सुना होगा, ड्रॉप शिपिंग सुना होगा, एफिलिएट सुना होगा, इन चीजों के नाम सुने होंगे और आपने सुना होगा लोग ये काम करके लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। लेकिन एक चीज मार्केट में नई आ गई है जिसके बारे में किसी को नहीं पता और बहुत सारे लोग वही काम करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और मैं भी वो काम करता हूं और मैं भी वो पैसे कमाता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में। ये ड्रॉप सर्विसिंग होती क्या है, कैसे की जाती है और कैसे इसमें इनकम होती है। यह काम आप जीरो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा सकते हैं। कैसे कमाओगे, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप सर्विसिंग है क्या। आपने सुना होगा ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल काफी ज्यादा चला था। ड्रॉप शिपिंग में होता क्या था कि एक जगह से माल दूसरी जगह भिजवा देना। जैसे हम लोग मीडिएटर हैं, हम अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो एक तरफ मैन्युफैक्चरर देख लेते थे, दूसरी तरफ उसकी जो जरूरत है जिसको भी दुकान वाले को, उनको देख लेते थे। हम क्या करते थे, खुद ऑर्डर लेते थे, दुकान वाले से बोलते भाई क्या चाहिए तेरे को बता, हम दिलवा देंगे। वो हमें ऑर्डर देता, हमें पेमेंट देता और हम जो माल को सीधा मैन्युफैक्चरर से निकाल देते थे। बीच में हम कमीशन कमा लेते थे। जैसे कोई प्रोडक्ट हमें 10 रुपए का मिल रहा है, हम उसे 12 का सेल करके आराम से 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते थे एक एक पीस पर। अब इसमें बल्क में डील होती है, B2B में डील होती थी, तो महीने का काफी अच्छा पैसा हम लोग कमाते थे। अब भाई बात आती है कि ड्रॉप शिपिंग तो समझ में आ गया कि किसी और मैन्युफैक्चरर के माल को किसी दुकान वाले को सेल करना और बीच में खुद कमीशन कमाना, तो उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। लेकिन ड्रॉप सर्विसिंग क्या होती है दोस्तों, आपको पता होगा आज के टाइम पर सर्विस बिजनेस भी बहुत ज्यादा चलता है। किसी ना किसी को किसी ना किसी सर्विस की जरूरत है। कोई अपनी वेबसाइट बनवाना चाहता है, कोई अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल डलवाना चाहता है, कोई अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाना चाहता है, कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहता है, कोई अपना GST रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, कोई अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, कोई अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवाना चाहता है, कोई अपनी वीडियो के लिए एडिटर ढूंढता है एडिटिंग करवाने के लिए, कोई अपनी थंबनेल बनाने के लिए थंबनेल बनाने वाला ढूंढता है, ग्राफिक डिजाइनर ढूंढता है। तो हर किसी को सर्विस की जरूरत होती है। जो ये सर्विस होती है उनको प्रोवाइड करने वालों को सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। लेकिन आज के टाइम पर ड्रॉप सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, यानी कि हम जैसे लोग और मेरे जैसे बहुत सारे दूसरे लोग जो क्या करते हैं, एक तरफ ऐसे लोगों से टाई अप कर लेते हैं जो किसी एक काम में स्पेशल होते हैं। जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनर से कांटेक्ट कर लिया, वो ग्राफिक का सारा काम कर देता है। किसी CA से कांटेक्ट कर दिया, वो अकाउंट का सारा काम कर देता है। किसी डेवलपर से कांटेक्ट कर लिया जो वेबसाइट और एप्लीकेशन बना देता है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसमें मीडिएटर बन सकते हैं। आप अपनी एक एजेंसी बना सकते हैं और उस एजेंसी के माध्यम से दूसरे लोगों को सर्विस दे सकते हैं जो सर्विस दूसरे लोग दे रहे हैं। बस आप एक मीडिएटर बन के काम करते हो। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी को अपना बिजनेस ऑनलाइन लाना है तो उसको GST रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो आपके पास आया, ऑनलाइन आया, कैसे भी आया, आपसे बात की कि सर हमें अपना GST रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप बोलोगे कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना पैसा लगेगा, कि 1500 रुपए लगेंगे। तो वो आपको 1500 रुपए पेमेंट करेंगे। आप क्या करोगे, आपके यहाँ जो CA है जिसके साथ आपका कॉन्टैक्ट है उसको बोलोगे देखो आपको ये GST रजिस्ट्रेशन करना है, मैं 500 रुपए आपको एक रजिस्ट्रेशन के दूंगा, महीने में आपको 30 GST रजिस्ट्रेशन ला के दिया करूंगा, तो आप 500 रुपए में मेरा कर दिया करना। तो 1500 कस्टमर ने दिए, 500 रुपए में CA से काम करा लिया, तो जो 1000 रुपए बीच में बच गए वो अपना प्रॉफिट रहा। ऐसे ही दूसरे काम होते हैं। जैसे किसी को अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल चाहिए, तो आप मीडिएटर एक कंपनी बन के बैठे हो। अब भाई लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनके काम को दूसरे लोगों से करा रहे हो, आप उनसे 1000 रुपए ले रहे हो एक काम करने के और सामने वाले को 200-250 रुपए दे रहे हो। तो सामने वाला 200-250 में कर रहा है क्योंकि आप उसे रेगुलर काम दे रहे हो, तो वो जॉब की तरह उसे ट्रीट कर रहा है और आप लोग बैठ के बिजनेस कर रहे हो। आप एक एक डील में 800, 1000, 2000 और इससे ज्यादा भी कमा रहे हो। एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे कोई वेबसाइट है, किसी को वेबसाइट बनवानी है अपनी, तो वेबसाइट बनाने का जो डेवलपर है वो बोल रहा है कि मैं 4000 रुपए में बना दूंगा। आप सामने वाली पार्टी को बोल रहे हो कि 8000 रुपए लगेंगे, पूरा सेटअप करके हम दे देंगे। तो उसने 8000 आपको दिए, आपने 4000 रुपए डेवलपर को दिए और उससे काम करा के
उनको प्रोवाइड करा दिया, बीच में 4,000 का जो डिफरेंस रहा वो आपका प्रॉफिट रहा। तो ये होता है ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस। इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों के सामने ये आ रहा होगा कि रोहित भाई ये बिजनेस तो आप सही बता रहे हो, लेकिन एक बात हमें बताइए कि ये ड्रॉप सर्विसिंग के बिजनेस की जो आप बात कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि आपके पास क्लाइंट आएंगे, आप उनके काम को किसी और से करवाओगे, लेकिन हमारे पास क्लाइंट आएंगे कहां से? सबसे बड़ा सवाल का ये जवाब दीजिए कि क्लाइंट कहां से लाएंगे। तो क्लाइंट लाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर फ्रीलांसर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब भाई आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे फाइवर है, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है, अपवर्क है, इन पर आप अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं। अब आपने क्या किया, 10 ईमेल आईडी से यहां पर अपने अकाउंट बना दिए। पहले पे लिखा कि आप कंटेंट राइटर हो और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के कंटेंट लिख के देती हो। दूसरे में लिख दिया कि आप वेब डिजाइनर हो, वेबसाइट और एप्लीकेशन डिजाइन करके देती हो। तीसरा आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन यानी कि बिजनेस कंसल्टेंट हो, तो वो सर्विस आप लोग देते हो। इसके अलावा ऐसे कर करके आपने 10 कैटेगरी में अपने रजिस्ट्रेशन कर दिए। अब होगा क्या कि 10 कैटेगरी में स्पेशली आपने रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं और बढ़िया वहां पे आपने पूरा प्रोफाइल फिल करके रखी है, तो लोग आपके पास आएंगे। 10 आईडी है तो किसी ना किसी पे तो रिक्वायरमेंट आपकी आती रहेगी। दिन में 10 में से 2 भी आपकी प्रोफाइल पे रिक्वायरमेंट आई तो 2 क्लाइंट आपको वहां से मिल जाया करेंगे। अब आपको तो किसी चीज की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, ना वेबसाइट की, ना एप्लीकेशन की, ना जीएसटी की, ना बिजनेस रजिस्ट्रेशन की, ना ऑनलाइन सेलिंग की, किसी की भी नहीं है, लेकिन आपके पास वो पीछे नेटवर्क है, आपके पास एक ऐसी ऑडियंस है, आपने ऐसे लोगों के साथ टाई अप कर लिया जिनको सालों का एक्सपीरियंस है। तो पहले आप उनसे एक्सपीरियंस लोगे कि कैसे होता है, क्या होता है, उसके बाद आगे क्लाइंट को समझा दोगे कि देखो इस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं और इतना हम आपसे चार्ज लेते हैं। अब उनसे पेमेंट लोगे आप और उनको पे करोगे और वो ही लोग आपका काम कर देंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें कितना पे किया जाता है, पीछे वाली पार्टी को कितना आप कमाते हो। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से 70% आप रखते हो, 30% वो पीछे वाले जो काम करने वाले बंदे होते हैं उनको दिया जाता है। किसी भी बिजनेस को देखा जाए तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय पर अपनी जो सैलरी खर्च करती हैं वो 20 से 25% की सैलरी एवरेज खर्च करती हैं। बाकी का 75% पैसा वो किसी और कामों में लगाती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्लांट में, इन चीजों में लगाती है। तो आपको क्या करना है, 25 से 30% वो पीछे वालों को पेमेंट करिए और जो 70 से 75% जो आप कमा रहे हो उसमें से आप 20 से 25% एड में खर्च करिए। यानी कि आप जो भी प्रोफाइल बना रहे हो उनको सबसे ऊपर दिखाने के लिए 20 से 25% खर्च कर दिया करो। तो होगा क्या कि आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर दिखाई जाएगी, तो वहां पर लीड आने के चांस ज्यादा होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आपको मिलने के चांस ज्यादा रहेंगे और उनके साथ बात करके आप डील क्लोज करोगे और पीछे वालों से काम कराओगे। यहां पे हमेशा याद रखना कि कस्टमर हैंडलिंग आपको ही करनी पड़ेगी, काम बस दूसरों से कराना, कस्टमर से बात आप खुद करना, पेमेंट आप खुद लेना और काम होने के बाद पीछे वाली पार्टी को पेमेंट देना, तो आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाओगे। अब तक मैं भी यही काम कर रहा हूं, पर्सनली मैं कुछ भी काम नहीं करता, ना मैं वेबसाइट बनाता, ना एप्लीकेशन बनाता। मेरी भी टीम है जो लोग काम करते हैं और टीम भी सभी वर्चुअल टीम है, मेरे पास आके काम नहीं करते। मेरा जो ई कॉमर्स का बिजनेस है उसमें लोग आके काम करते हैं, बाकी का जो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है उसमें लोग आके काम नहीं करते, अपने घर से करते हैं। तो उस काम को आप भी कर सकते हैं। मैं अपने YouTube चैनल के थ्रू प्रमोशन करके क्लाइंट लाता हूं, आप लोग अलग अलग जगह से क्लाइंट ला सकते हैं। आप अपवर्क, फाइवर ऐसी वेबसाइट पे जाके अपने अकाउंट बना के आप क्लाइंट ला सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।